प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नीति नवनीतम। इस पाठ में मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना, सम्यक विचारोपरांत यानी कुछ विचार करने के बाद तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन करने के स्वभाव वाले, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविनः बड़ों की सेवा करने वाले के, चत्वारि चार, तस्य उसके, वर्धन्ते बढ़ते हैं। और क्या बढ़ते हैं आगे वर्णन किया गया है, आयुर्विद्या यशोबलम। आयुर्विद्या का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा आयु प्लस विद्या। आयु यानी आयु, एज, विद्या यानी उसका ज्ञान, यशो बलम, यश और बल, यश यानी उसकी प्रसिद्धि, बल का अर्थ है उसका सामर्थ्य। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले और अभिवादनशील मनुष्य की ये चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अगला श्लोक है, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवेन्द्रेणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षतैरपि। यम, यम का अर्थ है जो, यम का अर्थ लेना है कलेशम के साथ में। यम कलेशम यानी जो कष्ट, सहेते यानी सहन करते हैं या उठाते हैं, माता पितरौ माता और पिता यानी माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, संभवे नृणाम, संभवे का अर्थ है जन्म के समय, नृणाम मनुष्यों के, यानी माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय जो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षतैरपि। तस्य निष्कृति यानी उसका निस्तार, वर्षतैरपि इसका विच्छेद कर लेंगे, वर्षतै प्लस अपि। वर्षतै का अर्थ है 100 वर्षों में, अपि का अर्थ है भी, न का अर्थ है नहीं, न का अर्थ लेना है कर्तुम के साथ में, न कर्तुम शक्या नहीं किया जा सकता, उसका निस्तार 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता है। जो कष्ट माता और पिता मनुष्य के जन्म के समय सहन करते हैं, उसका ऋण, उसका निस्तार 100 वर्ष में भी नहीं चुकाया जा सकता है। तीसरा श्लोक है, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम इसका विच्छेद कर लेंगे, तय हो प्लस नित्यम। तय हो यानी उन दोनों का, उन दोनों का मतलब है माता और पिता का। नित्यम यानी हमेशा, प्रियम प्रिय, कुर्यादाचार्य से इसका विच्छेद करेंगे, कुर्याद प्लस आचार्य से। कुर्याद यानी करना चाहिए, आचार्य से और गुरु का, आचार्य का, सर्वदा हमेशा। तो पहली लाइन का अर्थ ये होगा कि हमेशा उन दोनों का मतलब माता और पिता का और गुरु का प्रिय करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तेष्वेव इसका विच्छेद करेंगे, तेषु प्लस एव, तेषु यानी उनके, एव का अर्थ ही, त्रिषु तीनों के, यानी उन तीनों के ही, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर, तपः सर्वम यानी सारी तपस्याएं, समाप्यते संपन्न हो जाती हैं। कहता है कि हमेशा माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए, उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही सारी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। अगला श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्व मातंवशं सुखम एतद् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुःख्यः। सर्वम यानी सभी तरह से, पूरी तरह से, परवशम दूसरे के वश में होना, दुखम दुख है, यानी पूरी तरह से दूसरे के वश में होना दुख है। सर्वम मातम वशम इसका विच्छेद करेंगे, सर्वम प्लस आत्म वशम। सर्वम यानी सभी तरह से, आत्म वशम खुद के वश में होना, खुद के नियंत्रण में होना, सुखम सुख है। पूरी तरह से या सभी तरह से दूसरे के वश में होना, दूसरे के नियंत्रण में होना दुख होता है, और सभी तरह से खुद के नियंत्रण में होना, स्वयं के नियंत्रण में होना, स्वयं के वश में होना सुख होता है। एतद विद्यात समासेन लक्षणम, एतद यानी यह, विद्यात जानना चाहिए, समासेन, समासेन का अर्थ संक्षेप में, शॉर्ट में, ब्रीफ में,
लक्षणम यानी लक्षण, सुख दुख्यो हो सुख दुख के, यानी सुख दुख के इस लक्षण को हमें संक्षेप में जानना चाहिए कि सभी तरह से दूसरे के वश में होना दुख होता है और सभी तरह से खुद के वश में होना, खुद के नियंत्रण में होना सुख होता है। इसे हमें शॉर्ट में जानना चाहिए, ब्रीफ में जान लेना चाहिए। अगला श्लोक है यत् कर्म कुर्वतो अस्य सयात परितोषो अंतरात्मनः है तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। यत् कर्म, यत् यानी जो कर्म कार्य, कुर्वतो अस्य इसका विच्छेद कर लेंगे, कुर्वतः प्लस अस्य, कुर्वतः यानी करते हुए, अस्य इसकी, और ये अस्य शब्द प्रयोग हुआ है हमारे लिए यानी हमारी, सयात यानी हो, परितोष है संतुष्ट, अंतरात्मना है अंतरात्मा। जिस काम को करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, तत्प्रयत्नेन, तत् यानी उसे प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक कुर्वीत करना चाहिए। जिस काम को करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, उस कार्य को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत, विपरीतम यानी विपरीत को, तू का अर्थ तो वर्जेत छोड़ देना चाहिए, इसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट ना हो, हमारी अंतरात्मा प्रसन्न ना हो, उस कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए, और जिस काम को करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, उसे हमें प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। अगला श्लोक देखें, कहता है दृष्टिपूतम नैसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम यानी दृष्टि से पवित्र, दृष्टि से पवित्र का मतलब होता है आंखों से भली भांति देखकर। नैसेत पादम, नैसेत यानी रखना चाहिए, पादम यानी पैर, यानी आंखों से भली भांति देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम, वस्त्रपूतम यानी वस्त्र से पवित्र। जलम पिबेत, जल पीना चाहिए, अर्थात वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेद वाचम, सत्यपूतम यानी सत्य से पवित्र, और सत्य से पवित्र होता है सच। वदेद वाचम इसका विच्छेद कर लेंगे, वदेत प्लस वाचम, वदेत का अर्थ बोलनी चाहिए, वाचम का अर्थ वाणी, यानी सत्य से पवित्र अर्थात सच वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम, मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रहित, समाचरित आचरण करना चाहिए। कहता है कि दृष्टि से भली भांति देख करके दृष्टि से पवित्र पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रहित आचरण करना चाहिए। और इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। अगर किसी विद्यार्थी को पाठ से संबंधित कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना डाउट अवश्य पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।